गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट लेक्चर में टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा बेटे। तो ह्यूमन बीइंग में मैंने आपको बताया कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, होलोजोइक है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि जिसमें सॉलिड कॉम्प्लेक्स फूड पे अगर ऑर्गेनिज्म डिपेंड करता हो तो बेटा हम उसको कहते हैं होलोजोइक। अब हमने पढ़ना है इस चैप्टर में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो बेटा आपको पहले तो इस सिस्टम का डायग्राम आना चाहिए। तो मैं जिस तरह से डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं आपने प्रैक्टिस करनी है और इसकी लेबलिंग लर्न करनी है बेटा आपने सारी। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे यहाँ पे फर्स्ट जो पार्ट आता है दैट इज माउथ। इसके बाद हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एक ट्यूब आती है जिस ट्यूब को हम कहते हैं ईसोफेगस। ये ट्यूब यहाँ एक वाइडेस्ट ऑर्गन में खुलती है दैट इज कॉल्ड एज स्टमक। यहाँ इस स्टमक के पास नीचे ग्लैंड है जिसका नाम है बेटा पेनक्रियास। ये पेनक्रियास। यहाँ पे ऊपर यहाँ एक ग्लैंड है बेटा जो बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड है। दिस ग्लैंड इज लीवर। इस लीवर के नीचे यहाँ पे एक पाउच होता है जिसको हम कहते हैं गॉल ब्लैडर और ये ट्यूब आकर के इसमें जुड़ती है नीचे पेनक्रियास की ट्यूब के साथ। अब बेटा इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है यहाँ ये होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। ये बेटा सबसे लंबा पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का। इसमें बेटे ये चीफ ऑर्गन है हमारी डाइजेशन का और एब्जॉर्प्शन का मेन साइट है। ये बहुत लंबी ट्यूब है, करीबन 6.25 मीटर लॉन्ग ट्यूब होती है बेटा। ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है पूरे डायग्राम की। ये आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। ये हायर क्लासेस में भी आता है। आगे 8th 9th 10th 11th 12th बायोलॉजी में आपको हर क्लास में इसकी स्टडी करनी है बेटा। अभी शुरू में आपसे डायग्राम ऐसा क्लियर नहीं बनेगा बट आप बार बार जब प्रैक्टिस करेंगे बेटा तो एक डायग्राम पे अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो फिर आगे के डायग्राम आप फ्री हैंड से बना पाएंगे। मतलब आपको एक ही डायग्राम में प्रैक्टिस करनी है, बाकी आगे डायग्राम्स अपने आप बनते चले जाएंगे, आपका हाथ सही से चलने लग जाएगा। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद बेटे यहां आगे आती है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन एक ऐसी ट्यूब है ये। इसका डायमीटर थोड़ा बड़ा है इस स्मॉल के कंपैरिजन में। स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर जो रहता है वो रहता है 3 सेंटीमीटर का और जबकि लार्ज इंटेस्टाइन का जो डायमीटर है वो उससे 3 टाइम्स होता है, करीबन 9 सेंटीमीटर। देखो बेटा अब हम इसकी लेबलिंग कर रहे हैं। इस ट्यूब का क्या नाम है? ईसोफेगस, या इसको हम कहते हैं बेटा, आप इसका दूसरा नाम भी लिख सकते हो दैट इज कॉल्ड एज फूड पाइप। इसके बाद बेटे ये जो ऑर्गन है दिस इज कॉल्ड एज
बेटा। इसके बाद ये जो है मैंने आपको बताया इसका नाम क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद बेटा ये जो है ये होती है लार्ज इंटेस्टाइन। ये जो नीचे ट्यूब दिख रही है बेटा, इस ट्यूब को हम बोलते हैं अपेंडिक्स। आपने सुना होगा कुछ लोग इसको ऑपरेट करवाते हैं, इसको बॉडी से कट करवा के बाहर निकालते हैं, क्योंकि ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। अगर ये बॉडी से निकाल भी दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बेटा ग्लैंड्स, जो ये ग्लैंड है इसका नाम मैंने आपको बताया क्या है, लीवर। लीवर के नीचे ये छोटा पाउच है, इसका क्या नाम है, गॉल ब्लैडर। ठीक है। इससे नीचे ये जो ग्लैंड होती है इसको कहते हैं बेटा पेनक्रियास। अच्छा, यहां पे लार्ज इंटेस्टाइन के ये लास्ट सेगमेंट को कहते हैं बेटा रेक्टम। ये नीचे जो ओपनिंग होती है इसको कहते हैं बेटा एनस। तो अब ये हमारा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम हो गया। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे अब आप देख पा रहे हैं कहां से शुरू हुआ था, माउथ से, खत्म कहां होता है, एनस पे। तो माउथ टू एनस, इसकी लेंथ कितनी होती है, इसकी लेंथ आपने याद रखनी है बेटा 30 फीट। इतनी लंबी ट्यूब, माउथ टू एनस यानी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम करीबन 30 फीट लॉन्ग एक ट्यूब है, जिसके डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट पार्ट्स, माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और इसके साथ जुड़ी ग्लैंड्स, लीवर, पेनक्रियास और एंड पे क्या आ गया बेटा इसमें, एनस आ गया। You have to practice for this. You have to draw this diagram on your FNB. फेयर नोटबुक में आपने डायग्राम बनाना, इसकी लेबलिंग लर्न करनी है बच्चों, क्योंकि जब तक आप इसको लर्न नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आपको आगे टॉपिक समझ ही नहीं आएगा। तो आपने इसका डायग्राम बनाना है और लेबलिंग लर्न करनी है। अब यहां पे इस पार्ट में यहां हमारे ग्लैंड्स होती है बेटा, जिनसे मुंह के अंदर जो थूक आता है ना, सलाइवा, उसके लिए यहां एक ग्लैंड होती है सलाइवरी ग्लैंड। दिस इज कॉल्ड एज सलाइवरी ग्लैंड। ये मुंह में थूक निकालते हैं। थूक कोई वेस्ट चीज नहीं है माउथ में, थूक ऐसा नहीं है कि एक वेस्ट चीज बन रही है। सलाइवरी ग्लैंड जो सलाइवा निकालती है उसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है बेटा। ये ग्लैंड जो लिक्विड निकाल रही है, सलाइवा निकाल रही है, इसका फंक्शन डाइजेशन में होता है। तो अब बेटे हमने स्टेप्स पढ़ने हैं, मतलब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में अब जो प्रोसेस चलेगा वो कैसे चलेगा। तो हमारे 5 स्टेप है, लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था। पहला हम क्या काम करते हैं बेटा, इंजेशन। इंजेशन का मतलब क्या होता है, आप खाना मुंह में रखते हो, यहां बाहर से खाना हाथों से हम मुंह तक लेके जाते हैं, मुंह के थ्रू खाना बॉडी के अंदर एंटर करता है। इस स्टेप को हम क्या कहते हैं बेटे, इंजेशन। ये आई से आप मत बनाना। इंजेशन का मतलब है एक्ट ऑफ ईटिंग फूड, एक्ट ऑफ ईटिंग फूड, खाना जो मुंह के अंदर लेके जा रहे हैं, इसको हम इंजेशन कहते हैं। फिर है बेटा सेकंड स्टेप, डाइजेशन। अब ये क्या होता है, अब जो फूड आपने खाया है, जो यहां इस पाइप के थ्रू अंदर जा रहा है, ये खाना इस ट्यूब में जाने का मतलब, खाना पेट में पहुंचने का मतलब ये नहीं है कि हमें मिल गया है। खाना पेट में जाने का मतलब ये सिर्फ यहीं पड़ा है, अभी आपकी बॉडी के अंदर नहीं गया है, ये तो इस चैम्बर में पड़ा है। खाना आपको तब मिलेगा बेटा जब वो यहां से ब्लड के अंदर चला जाएगा, मतलब चाहे स्टमक से ब्लड में एंटर कर जाए, चाहे स्मॉल इंटेस्टाइन से कर जाए। तो खाना जब बॉडी के अंदर ब्लड सिस्टम के अंदर एंटर करता है तब हम कहते हैं कि फूड हमें मिल गया है।
पेट में रहने का मतलब ये नहीं है कि ये फूड आपकी बॉडी को मिल चुका है। तो खाना ब्लड में कैसे जाएगा? खाना ब्लड में तब जाएगा जब वो इसकी वॉल को क्रॉस कर लेगा, चाहे स्टमक की वॉल को, चाहे इंटेस्टाइन की वॉल को, कहीं से भी एंटर करे, लेकिन इसको क्रॉस तो करना पड़ेगा ना। ये देखो, जैसे ये है स्टमक फॉर एग्जांपल, जैसे ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, या तो यहां से ब्लड में जाए या इसकी वॉल को क्रॉस करके ब्लड में जाए। तो क्रॉस कब करेगा? देखो बेटा, जो आप बाहर से खाना खाते हैं उसके मॉलिक्यूल्स तो काफी बड़े बड़े हैं, जैसे ये तो बड़े बड़े हैं। ये कब क्रॉस करेगा? जब ये छोटा होगा। और छोटा कैसे होगा? वो हमारे अंदर प्रोसेस चलता है जिसमें हम लार्ज कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स को किस फॉर्म में कन्वर्ट करवाएंगे? स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करवाने के प्रोसेस को ही डाइजेशन कहेंगे बेटा। तो पहला स्टेप क्या था? इंजेशन, फूड बॉडी के अंदर जाना। दूसरा स्टेप क्या है? डाइजेशन, बड़े फूड मॉलिक्यूल्स को छोटे में कन्वर्ट करना। अब हम चलते थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप है बेटा, अब देखो, जैसे इसी डायग्राम में ही देखो, आप देखो बेटे, लेट की ये फूड मॉलिक्यूल यहां पे छोटे छोटे फॉर्म में आ गया। देखो ये छोटा हो गया, डाइजेस्ट हो गया। तो अब ये कहां जाएगा? यहां से निकल के किस में क्रॉस करेगा? अभी बताया था, तो ब्लड में। तो फूड जब आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से, जैसे ये स्टमक, जैसे ये आपके इंटेस्टाइन, इससे फूड, जैसे हम यहां इस ग्रीन कलर से फूड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये फूड ये छोटी फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। और बेटा देखो, ये बाहर ब्लड की पाइप है, ब्लड की वेसल्स हैं। तो जब फूड यहां से ब्लड में पास हो जाएगा, जब ये ब्लड में पास हो जाएगा तो ये ग्रीन पार्टिकल्स किस में पहुंच गए? ब्लड में। ये ग्रीन पार्टिकल कौन है बेटा? डाइजेस्टेड फूड है ये। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम? इस प्रोसेस का नाम है एब्जॉर्प्शन। तो देखो बेटा, पहला स्टेप क्या था? फूड का बॉडी में जाना, इंजेशन। दूसरा क्या था? सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होना, वो क्या था? डाइजेशन। तीसरा प्रोसेस क्या है? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब डाइजेस्टेड फूड किस में पास हो जाए? ब्लड में। फोर्थ अगला प्रोसेस है बेटा एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब क्या हुआ? जो फूड आपके ब्लड में चला गया, जैसे ये ग्रीन वाला ब्लड में चला गया, ये आपकी सेल्स तक जाएगा, बॉडी की सेल्स में जाएगा। वहां पे इस फूड से आपको क्या मिलेगी? एनर्जी। आपके अंदर जो बॉडी सेल्स हैं वो रिपेयर होंगी, नई सेल्स बनेंगी, मतलब आपकी ग्रोथ होगी। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एसिमिलेशन। पहला स्टेप बॉडी के अंदर जाना, दूसरा स्टेप फूड का छोटी फॉर्म में कन्वर्ट होना, तीसरा स्टेप ब्लड के अंदर फूड मॉलिक्यूल्स का जाना, और चौथा स्टेप एसिमिलेशन, सेल्स में इस फूड को एनर्जी, ग्रोथ और रिपेयर के लिए यूज करना। ये 4 स्टेप हो गए बेटा। अब जितना फूड आप खाते हैं वो सारा डाइजेस्ट थोड़ी होता है बेटा। अब उसमें भी कुछ ऐसा सामान है, कुछ ऐसा मटेरियल है जो डाइजेस्ट नहीं हुआ। तो जो डाइजेस्ट नहीं हुआ उसको हम बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे बेटा? इजेशन। इजेशन का मतलब जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बॉडी से बाहर निकालना, इजेशन। सो व्हाट वी हैव डन इन योर बुक, वी हैव डन पेज नंबर 16, 17। तो आपने पेज नंबर 17 तक अंडरलाइन करना है और इसका डायग्राम जरूर प्रैक्टिस करना है बेटा। बिना डायग्राम के आपको समझ नहीं आएगा आगे, और फिर नोटबुक में भी ड्रॉ करना है। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।